एच.सी. वर्मा के कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स का जो एक्सरसाइज है उसको हम लोग ये नीट 2025 का जो फिजिक्स का पेपर आया हुआ था उसको सॉल्व करने के बाद फिर लगातार एच.सी. वर्मा के कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोग इस पे विचार कर लेते हैं, क्योंकि चर्चा है कि जो फिजिक्स का सवाल आया हुआ था थोड़ा सा टफ लेवल का था। तो इसी क्रम में हम लोग देखते हैं। ये सवाल है, कंसीडर ए वाटर टैंक shown in the figure. It has one wall at x equal to L and can be taken to be very wide in the z direction. When filled with a liquid of surface tension S and density rho, the liquid surface makes angle theta naught, theta very less than 1, with x axis at x equal to L. If yx is the height of the surface, then the equation for yx is take, ये सब दिया हुआ है। फिगर आपका ये दिया हुआ है, ये लिक्विड है। लिक्विड का ये क्या है, ऊपरी भाग है, और ये क्या है, ये वाल है। मतलब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये वाल है, तो जो लिक्विड है, लिक्विड आपका ऐसे है, इस तरह से लिक्विड है। जैसे किस नली में ऊपर लिक्विड चढ़ता है तो ऊपर बनाता है क्या, कन्वेक्स, नीचे कनकेव, इस आकार का, उसी आकार का ये कर्व है। कहने का मतलब ये कर्व है। तो थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले है कि जो इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला होता है वो होता है 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर का पावर थ्री बाई टू बाई d2y बाई dx स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो है वो नोट कर लेने लायक है। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो कर्वेचर बन रहा है, इस टाइप का कर्वेचर बन रहा है ना, ये इस टाइप का कर्वेचर बन रहा है, उसके रेडियस का ये फॉर्मूला है। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि dy बाई dx क्या है, dy बाई dx स्लोप है। स्लोप का मतलब tan थीटा। स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा। ठीक है।
तो ये क्या है, ये एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस के साथ स्लोप है, तो ये एंगल क्या है, थीटा नॉट। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है, फार्मूला है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, उसमें dy बाई डी एक्स की जगह tan थीटा पुट कर देंगे, इसके जगह क्या पुट कर देंगे, tan थीटा। तो tan थीटा पुट करने के बाद हमें जो मिलेगा, ये थीटा नॉट कर दीजिए, थीटा नॉट, क्योंकि ये थीटा नॉट है, ये स्लोप है, तो इसके जगह हम लोग पुट कर देंगे क्या, 1 प्लस dy बाई डी एक्स के जगह पुट कर देंगे tan थीटा नॉट का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर, और इसका फिर हो जाएगा 3/2 बाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। पुट करने के बाद इस फार्मूले को इतना लिखा जा सकता है, इस फार्मूले को इतना लिखा जा सकता है। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, का पावर हो जाएगा आपको 3/2 बाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब चूंकि ये दिया है कि थीटा नॉट जो है वो वेरी वेरी लेस देन 1 है, तो इस अनुसार ये जो सेक स्क्वायर थीटा नॉट होगा, ये क्या होगा, 1 के बराबर हो जाएगा। इसका तो अप्रोक्सीमेशन यही खाता है, तो इसलिए सेक स्क्वायर थीटा नॉट की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ लिख देंगे कि सेक थीटा नॉट इक्विवेलेंट टू 1 हो जाएगा। तो इस अनुसार ये 1 हो जाएगा, तो 1 के पावर 3/2 यानी कि 1 ही रहेगा, और ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देख लीजिए, तब इसको मिटाएंगे, जगह नहीं है, तो ये जो मान मिला किसका मिला, r का मिला, r को हल किए हैं ना रेडियस ऑफ कर्वेचर का, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का मिला। इस तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर और सेकंड डेरिवेटिव के बीच हम लोगों ने रिलेशन को प्राप्त कर लिया। तो जब इसके बीच रिलेशन को प्राप्त कर लिया, तो इसको रख लेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, इसको देख लीजिए, फिर ये मिटाएंगे, जगह नहीं है। एक और आता है कि मान लीजिए प्रेशर में डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस टेंशन बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये प्रेशर में डिफरेंस को बताता है। यहाँ प्रेशर में डिफरेंस जो आएगा आपको आएगा रो जी वाई, चूंकि वाई हाइट है ना, इसमें वाई हाइट को बताया, इक्वल टू एस। एस क्या है, सरफेस टेंशन है। आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का मान हम लोग निकाल चुके हैं, तो ये दे देंगे 1 बाई d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। जब इसको हम लोग हल करेंगे
ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा बराबर, यहां भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रो जी वाई इक्वल टू, ये क्या होगा, ऊपर जाएगा ना, ये जो है ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अगला बार इसको हल करेंगे तो इसको इधर लाइए, रो जी वाई बाई एस इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इसी चीज को हमें निकालना था। देखिए ये ऑप्शन आपका 2 मिल रहा है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू रो जी वाई बाई एस। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वाई क्या है, हाइट है, एस क्या है, सरफेस टेंशन है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 2 होगा। ये जो क्वेश्चन है नेट 2025 फिजिक्स के पेपर में पूछा गया था।